बच्चों आई एम लविश कुमार। मैं यहाँ पर आपको आज आईपीएससी के बारे में बताऊंगा। आईपीएससी कहते किसे हैं? आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो आईपीएससी की फुल फॉर्म हो गई। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बनिक यौगिक के नाम के लिए कुछ नियम बनाए थे ताकि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक को उसके नाम से जाना जा सके या अलग करा जा सके। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, ये है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। तो इसने जब ये नियम लागू हुआ था तो इसने ये थोड़ी कहा था हाँ कि इसे सोहन कहना है, इसे मोहन कहना है या सीता कहना है, ये थोड़ी बोला था उसने। उसने बोला था हाँ कि हम आईयूपीएससी का नामकरण करेंगे। तो इसका नाम क्या होता है? मैथेन। ठीक है, तो इतनी सी बात है। बात आईयूपीएससी का बेस होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन तो बता ही दी है कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट के होते हैं? दो पार्ट का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड C और असंतृप्त में C सिंगल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो हम इसे ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि H सिंगल बॉन्ड H। तुम बोलोगे सर हाँ कि H सिंगल बॉन्ड H भी होता है, O डबल बॉन्ड O भी होता है और N ट्रिपल बॉन्ड N भी होता है। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन के बीच बंध गिने जाएंगे, ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच। ठीक है, तो जब एकल बंध होता है तो एकल बंध किसे रिपीट करता है? एकल बंध किसे शो करता है? एकल बंध शो करता है एल्केन को। किसे? एल्केन को। और इसका अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है ईन। इसका अनुलग्न क्या होता है? ईन। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है इसका सूत्र? CnH2+2 H2n+2। अब जब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड किसे शो करता है? एल्कीन को शो करता है। किसे शो करता है? एल्कीन। और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? सॉरी, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। एन। और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? ईन। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n सूत्र होता है इसका।
अब जब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड किसे शो करता है? ट्रिपल बॉन्ड किसे शो करता है? एल्काइन को। और एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आयन। एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आयन। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। बहुत से बच्चे एल्काइन और एल्केन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ सर, एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला अलग एक ही होता है। पर मेरे बच्चा, तो दोनों में फॉर्मूला एक ही होता है। हाँ मैं मानता हूं। तो बस एल्काइन में निगेटिव होता है और एल्केन में पॉजिटिव होता है, बस। ठीक है, ये है हाइड्रोकार्बन। तो हम बात करते हैं कार्बन के कुछ मूल शब्द क्या क्या है जिन्हें हम जानेंगे। कार्बन के मूल शब्दों के नाम। कार्बन के मूल शब्दों के नाम: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and C10। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। कार्बन संख्या 3, 6। कार्बन संख्या 7, कार्बन संख्या 8, कार्बन संख्या 9, कार्बन संख्या 10। तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथ। दो को एथ। और तीन को प्रोप। और चार को ब्यूट। और पांच को पेंटा, पेंट। और 6 को कहते हैं हेक्स। और 7 को कहते हैं हेप्ट। और 8 को क्या कहते हैं हम? 8 को क्या कहते हैं? 8 को कहते हैं हम ओक्ट। और 9 को कहते हैं हम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, एप्ट, ओक्ट। और 9 को कहते हैं हम नॉन। और 10 को कहते हैं हम डेक। तो इनमें से बस हमें 6 याद करने हैं जो हमें ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्लास 10th के बेस में ये 6 ही पूछे जाते हैं। कि कार्बन अगर हम समझा देते, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 2 के लिए एथ, एथ आ गया 2 के लिए। और सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। हमने क्या बोला? जहां एकल बंद होगा वहां हम एल्केन, एल्केन को प्रदर्शित करेंगे। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। ठीक है, ये कार्बन के बस 6 याद करने हैं। एक बार रिवाइज कर लो। और 6 तो आपके उंगलियों पर होने चाहिए। और 7 8 9 10 भी याद कर लो, कोई ज्यादा मेन काम नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन की कंकाल श्रृंखला। क्या होती है कार्बन की कंकाल? कार्बन
की कंकाल संरचना क्या होती है भाई? कार्बन की कंकाल श्रृंखला 3 होती है। कार्बन की कंकाल श्रृंखला कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? पहली सीधी कार्बन श्रृंखला, दूसरी सीधी कार्बन श्रृंखला और शाखाएं कार्बन श्रृंखला। सीधी कार्बन श्रृंखला, शाखाएं कार्बन श्रृंखला। और तीसरी होती है विलय कार्बन श्रृंखला। पहली सीधी कार्बन श्रृंखला, शाखाएं कार्बन श्रृंखला और विलय कार्बन श्रृंखला। सीधी कार्बन श्रृंखला क्या होती है? वे परमाणु जिसमें कार्बन की बिल्कुल सीधी श्रृंखला होती है। सी 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 पहला ए एग्जाम्पल, बी सी 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 कार्बन 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 कार्बन, इसमें से एक कर लो, 3 हो गए। तो ये सीधी है। कार्बन 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 कार्बन, ये तो कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। क्या होती है? सीधी श्रृंखला होती है। सीधी श्रृंखला मतलब जो कार्बन सीधी श्रृंखला में है, जो कार्बन सीधी श्रृंखला में है। अब बात आती है शाखाएं कार्बन श्रृंखला। शाखाएं कार्बन श्रृंखला क्या होती हैं? एग्जाम्पल, ए ले लेते हैं, सी कार्बन 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 कार्बन। हमारे पास 4 कार्बन है और शाखाओं की बात चल रही है, तो ये मतलब कि शाखाएं कार्बन श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी छोड़ देगा। मतलब कि हम नंबरिंग तो उधर से ही करेंगे जिधर से हमें श्रृंखला पास ज्यादा लंबी रहेगी, हम उधर से नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3, 3 आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो एक प्रतिस्थापी छूट गया। तो बी कार्बन 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 कार्बन, तो यहां लगा दो या यहां लगा दो। अब विलय कार्बन श्रृंखला क्या होती है? एग्जाम्पल, कार्बन 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 और बी ले लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ये होती है विलय कार्बन श्रृंखला। मतलब कि हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है तो सीधी कार्बन श्रृंखला और शाखाएं कार्बन श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। फिर भी मैं बता देता हूँ वो क्या होते हैं। जो सर्कल में होते हैं, सर्कल मतलब कि जो आकृति बंद हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये बंद आकृति हो गई, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब तुम इसे बाहर जाओगे तो कुछ नहीं जाने पाओगे। बंद कार्बन श्रृंखला है, रिंग कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम अब यूपीएससी जो नामकरण हुए थे हम पढ़ेंगे कौन कौन से। तीन तो मैंने बता दिए हैं, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। तो चौथा है हेलो एल्कीन। और हेलो एल्कीन में कुछ नहीं होता, ज्यादातर प्रतिस्थापी हो जाते हैं बस। उसमें ऐड हेलो एल्कीन में क्या ऐड हो जाते हैं? प्रतिस्थापी। हेलो एल्केन में मेरी राइटिंग तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है,
फिर मैं बता रहा हूँ, हेलो एल्केन में क्या ऐड हो जाते हैं, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी क्या होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडोस, एथेन, एथिल और मैथिल, एथिल एक्सेट्रा आदि। जो ये होते हैं ये हैलोजन होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये तो हैलोजन होते हैं, और ये होते हैं एल्केन समूह होते हैं। समूह होते हैं, हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दूसरी बात करते हैं इसमें, क्रियात्मक समूह भी हैं इसमें, 4 हैं। पहला अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, एंड तीसरा कीटोन, एंड चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे हम कैसे वो करते हैं, इसे हम OH हाइड्रोक्सी, ये लास्ट में आता है, तो इसका होगा CHO, और इसका होगा C डबल बॉन्ड O, और इसका होगा COOH। तो हम इनका अब अनुलगन जान लेंगे, अनुलगन क्या क्या होते हैं। अल्कोहल का होता है आल, एल्डिहाइड का अल, एल्डिहाइड का अल, और कीटोन का क्या होता है, ओल, ओन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, ओइक अम्ल भी बोल देते हैं हम इसे, ओइक अम्ल। तो ये हमें 8 पढ़ने हैं, तो चौथा है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 4 मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स में समझा दिए थे, एक मैंने यहां समझा दिया। प्रतिस्थापी होते हैं बस इसमें, और क्रियात्मक समूह होते हैं ये। अब बात करते हैं हम प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होते हैं। फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और H3 मैथिल, C2H5 एथिल। ये 6 यूजफुल है 10th क्लास में, इनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो हमने प्रतिस्थापी की बात कर ली है, हाँ ये प्रतिस्थापी होते हैं।
तो अब हम बढ़ते हैं IUPAC नेम कैसे कैसे लिखते हैं। अगर IUPAC अब मैं बिल्कुल इतने प्यार से समझाऊंगा, अभी तक तो मैंने इंट्रो बताया था हाँ कि क्या क्या होते हैं IUPAC में, क्या क्या चीज होती है। IUPAC क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी तक इनके बारे में बात हुई थी, हेलो एल्केन के बारे में बात हुई है, प्रतिस्थापित समूह के बारे में बात हुई है, क्रियात्मक समूह के बारे में बात, ठीक है। और कार्बन की श्रृंखला भी पता चल गई है हमें कौन कौन सी होती है। तो अब करते हैं IUPAC का नामकरण स्टार्ट। IUPAC का नामकरण स्टार्ट। IUPAC का नामकरण क्या होता है, पहला ले लेते हैं हम। पहले हमने किसके बारे में बात करी थी, एल्केन। इसका अनुलग्न क्या होता है, एन, और इसका सूत्र क्या होता है, C2H2N+2। अब हम एल्केन के बारे में बात करेंगे, तो ए ले लो इसका। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथ। और बॉन्ड कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन। मैथ एन, इसे हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसका हम दूसरा नाम CH4, इसे हम लिख सकते हैं CH4। अब बी आता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H H, यह आता है सिंगल बॉन्ड। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, एक इधर से और एक इधर से, दो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। बस एल्केन में ये याद रखना, नंबरिंग कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कार्बन श्रृंखला बहुत बड़ी हो। और दूसरी बात याद रखनी, कार्बन श्रृंखला बड़ी है हाँ, और नंबरिंग भी उस सिरे से करेंगे जिधर से कार्बन श्रृंखला बड़ी है। बड़ी है यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी ऐड हो गया तो क्या होगा, तो हम आपको एलो एल्केन में बताएंगे क्या। तो क्या हो गया, 2 के लिए आता है एथ, और 1 2 एकल बंध है तो क्या आएगा, एन। एथ एन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसे हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, क्या होता है, एथेन होता है। और सी वाला ले लेंगे हम, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब इसे कैसे बोलेंगे, कार्बन 1 2 3 एंड 4। इसे हम क्या लिखेंगे बताओ जल्दी। इसे हम लिखेंगे, कितने कार्बन है, चार। चार के लिए क्या आता है, चार के लिए क्या आता है, ब्यूट। चार के लिए ब्यूट आता है, और क्या है अनुलग्न, एन, ब्यूटेन। डी की बात कर लेंगे हम, CH3 CH2 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 CH, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। और अनुलग्न क्या है, एन, पेंट एन। ठीक है, एल्केन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम इसे ऐसे नहीं लिखना चाहें, अगर ऐसा आ गया तो ये मैथेन हो जाएगा, अगर ये ऐसे ना आकर ऐसे आ गया तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे श्रृंखला खोलकर ऐसे दिखा देता, पर आते ऐसे है ना बोर्ड में, तो आपको ऐसे पे ध्यान देना है।
अब बात करेंगे एल्कीन का बॉन्ड क्या होता है? इन। और इसका एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। और इसमें कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। तो ए ले लेंगे, तो C डबल बॉन्ड C। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक एच यहां जुड़ जाएगा, एक एच यहां, और एक एच यहां, एक एच यहां, कहीं भी जोड़ सकते हो। तो 1 और 2। इसमें एक बात याद रखना, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग हम उस सिरे से करेंगे। तो पहला दो के लिए आता है एथ, डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन एथीन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। और करके हम इसे लिख सकते हैं C2H4। तो अब बी पर आ जाते हैं। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कहोगे सर आपने गलती कर दी। कहाँ गलती कर दी भाई? सर आपने यहां पर गलती कर दी। क्यों? क्योंकि कार्बन को पूरा संयोजकता होने में कितने बंधों की जरूरत होती? 4 कंपाउंड्स की जरूरत होती है। 1 2 3 4, 1 2 3। और यहां जुड़ेगा बस एक एच, यहां जुड़ेंगे 3 एच। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? और करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम इसे करते हैं इसकी नंबरिंग 1 2 3। आप कहोगे सर आपने गलत कर दिया, आपने अभी बताया था कि जिधर से डबल बॉन्ड पास होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। सही बात है ना? तो चलो उधर से नंबरिंग करो 1 2 और 3। तो 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। डबल बॉन्ड है क्या आ जाएगा? इन, प्रोप इन। अब बात करते हैं हम सी की। सी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। 5 के लिए आता है पेंट। और 3 क्या है? अनुलग्न। अब बात आ जाती है डी। सी सी 1 2 3 4 5 6। एक एच हम डबल बॉन्ड यहाँ ले लेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर लो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब अगर हम इस श्रृंखला को खोलें CH, ठीक है 1 2 1 2। अब करो नंबरिंग, किधर से करोगे? 1 2 3 1 2 3 4। 4 पर आ रहा है तो डबल बॉन्ड 1 2 3, यहां पर सेकंड पर आ रहा है 4 5 6। 6 के लिए क्या आता है? 6 के लिए आता है सर हेक्स। और ये हो जाएगा इन। और डबल बॉन्ड कहां पर है मेरे भाई? 2 पर है। तो 2 भी 100 करना जरूरी है, पता तो चलनी चाहिए कि हाँ 2 हेक्सीन है, डबल बॉन्ड 2 पर है। तो हम बात करते हैं
गर्मी बहुत हो रही है यार। चलो, एल्काइन, एल्काइन का अनुलोम होता आयन, और इसका सूत्र मैंने बताया था C2CnH2n-2, CnH2n-2। तो बात करते हैं हम एल्कीन की, ए आ जाओ। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन और करके ले लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कितना है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो के लिए आएगा, दो के लिए आएगा एथ, एथ आइन। क्यों, क्योंकि अनुलग्न आइन है, जो आइन है वो लास्ट में आएगा। अब भी देख लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब इस वाले कार्बन की तो पूरी हो गई है ना, इस वाले कार्बन की तीन इधर से है तो तीन एक उधर से है। तो इसे हम और करके लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसे 1 2 3 एंड 4। तो 4 के लिए आता है ब्यूट, और अनुलग्न क्या चल रहा है, आइन, ब्यूट आइन। अब आ जाओ C पर, C C C C एंड C। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ ले, तो अब ना इसे इधर से कार्बन की जरूरत है ना, इसे एक दो तीन चार हो गई। अब इसकी देखो, एक दो तीन चार, अब इसकी देखो एक दो तीन चार। अब यहाँ जरूरत है तो यहाँ लगा दो, जहां जरूरत है वहां लगा दो हाइड्रोजन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बन किधर से पास है, 1 2 3, तीन पर आ रहा 1 2, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास हो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए क्या आता है, ब्यू पेंट, और अनुलग्न क्या चल रहा है, पेंटाइन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड पर है। तो अब हम बात करेंगे इसमें प्रतिस्थापी आएगा। चौथा आ गया हेलोएल। इसमें क्या होता है, Cl फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, CH3, C2H5 आदि, ये प्रतिस्थापी पाए जाते हैं इसमें। तो इसको पहला ले लो A, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ Cl ले लो। जिधर जहां प्रतिस्थापी इसमें भी एक बात याद रखनी है, जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा, जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा, नंबरिंग भी उधर से ही करनी है।
तो 1 2 3 4, ये 4 पर आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो जो प्रतिस्थापी है उसे हम पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, और 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। और बी में आ जाओ, CH3 CH2 CH CH2 CH3, अब इसमें लगा दो Br। अब नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी कर सकते हैं। तो 3 पर क्या है, ब्रोमो, एंड 5 के लिए क्या आएगा, पेंट एन। क्यों, क्योंकि बात यहां पर सिंगल बॉन्ड की चल रही है। और बी में आ जाओ, सी में सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, यहां हम जोड़ देते हैं CH3। अब आ जाओ डी पर, CH3 CH2 CH एंड CH3, यहाँ जोड़ देंगे C2H5। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब जिधर से प्रतिस्थापी पास, 1 2 3 4, 2 पर है, 1 2 3 4, 2 पर है, किधर से कर, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता, पहले 1 मैथिल, एंड 4 के लिए आएगा ब्यूट एन। तो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला था शुरू में, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर है वो, 1 2 3 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, मैथिल, और 5 के लिए आएगा पेंट, और एन, पेंटेन। तो ये चारों के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हम क्रियात्मक समूह। अब बात करते हैं क्रियात्मक समूह। हमने अभी तक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करता हूँ। जो इसके क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह पहला क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड OH, और इसका अनुलग्न क्या होता है, आल। तो ए ले लो इसका, एस सिंगल बॉन्ड OH, सी सिंगल बॉन्ड OH H। ठीक है, तो कार्बन एक है, एक के लिए क्या आएगा, मैथ, और अनुलग्न क्या है, ऑल, मैथॉल। बी ले लो, CCOH HH। अब किधर से पास करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो क्या हो गया, 2 के लिए आता है एथ, एथ आता है, ये गलत है, वो बताया नहीं गलत है। पहले हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह, नहीं मैथ, ए नोल, मैथ है नोल आएगा।
तो पहले इसे लिखेंगे हम एथेनॉल, एथेनॉल। अब तीसरा आ जाता है सी, सी सिंगल बॉन्ड, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, ओ एच, एच 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 एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट एन, और अनुलगन क्या है, ओल, ओल चल रहा है अनुलगन। मतलब पहले तो हमें लिखना है सिंपल एल्केन के फॉर्म में, एल्केन के फॉर्म में क्या है, ये मैथ, मैथेन, मैथेनल, मैथेनल। तो जब हम, अगर हम इसे इसके इसके थ्रू समझते, CH4 होता, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच होता, इसे हम क्या बोलते, मैथ एन। अब सिंगल बॉन्ड यहाँ एच की जगह ओ एच हो गया, तो हम इसे बोलेंगे मैथेनॉल, मैथेनॉल बोलेंगे हम इसे। तो अब बात करेंगे हम एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। अल होता है, एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, एच सी एच ओ हो गया, एक है, तो एक के क्या आएगा, मैथ नल, मैथ है मैथ है नल वाला। आ जाओ, एक कार्बन दूसरा कार्बन, फिर सी एच ओ, फिर एच, 1 2 3, 3 है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन, प्रोपेन, और अनुलगन क्या है, अल, प्रोपेनल। सी पर आ जाओ, सी सिंगल बॉन्ड, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सी एच ओ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 एंड 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट, पेंटेन और अल, अनुलगन है, पेंटेनल। अब हम बात करेंगे कीटोन की। नंबर तीसरा है कीटोन का, ओन होता है, कीटोन का ओन होता है। तो इसका पहला देख लो, CH3CO, CH3, 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, प्रोपेनोन, 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 ए, बी, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 एंड 4, 4 के लिए ब्यूटेनोन, ब्यूट नोन, ब्यूटनल,
ब्यूटेनोन। और अब सी के बारे में बात करते हैं। CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6। अब हम किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से 1 2 3 4 के 1 2 3 3 से करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह पास है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्रियात्मक समूह 3 पर है। 3 इसमें किस पर था? 2 पर था। लिखो मत लिखो, बात वही है। सेकंड पर था। और ये किस पर था? ये भी सेकंड। यहाँ पर का किस पर है? थर्ड पर है। तो 6 के लिए क्या आता है? हेक्स, हेक्सेन प्लस ऑल। अगर किसी बच्चे से डायरेक्ट, वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो 3 हेक्स नॉन, 3 हेक्सेनॉन। तो हम बात करते हैं, अब एक ही समूह बचा है, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH अनुलग्न ओइक अम्ल। चौथा है CH3 CH2 COOH 1 2 एंड 3। 2 के लिए, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, ओइक अम्ल, प्रोप नोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। और हम बात करते हैं बी की। CH3 CH2 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 COOH। जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है, नंबरिंग भी उधर से होती है। 1 2 3 4 एंड 5 है। 5 के लिए पेंटेन प्लस ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल।